You've seen me try, you've seen me break, you've seen me fight the demons I face. हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये कोई आया, देखती हूँ कौन। मेरा गिफ्ट होगा। थैंक यू। और आज है 20 जून और जैसे कि आप सबको पता है आज है अंशु का बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे टू यू अंशु। थैंक यू। रात में मैं और अंशु बटर स्कॉच खाए हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं और अंशु अकेले हैं अंशु के बर्थडे में। तो ये बात मैं आप लोगों को नहीं बताई थी क्योंकि अम्मा पापा सिर्फ नहीं गए हैं, अम्मा पापा को छोड़ने के लिए गुड्डू गए थे और गुड्डू के साथ गोल्डी भी गई है। तो मैं और अंशु ही हैं यहाँ पर। और अंशु फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बर्थडे में अंशु अकेले है, बिना मतलब पापा भी यहाँ नहीं है। छोड़ो, मेरे बर्थडे के दिन ट्यूशन का एग्जाम है और उसमें भी आज बर्थडे। बाप रे बाप, मीरा दी है अंशु को बर्थडे गिफ्ट। और क्या गिफ्ट दी है, देखो देखो देखो। थैंक यू मीरा। डेयरी मिल्क के बाद चॉकलेट खाऊंगा। थैंक यू मीरा मौसी। तो अंशु को गिफ्ट मिला है मीरा की तरफ से डेयरी मिल्क। और अंशु बोल रहा है मम्मा सुबह से तुम यहीं पे रहो, उस फ्लैट में मत जाओ क्योंकि तुम अगर उस फ्लैट में चली जाओगी तो मेरा अगर कोई गिफ्ट वगैरह आएगा तो सब लौट के चला जाएगा। मैं बोली कि अरे बेटा नहीं, गिफ्ट आएगा। तो मुझे बैठा के रखे हुए इस फ्लैट पे और खुद उस फ्लैट में स्टडी कर रहा था। और मैं आपको दिखलाती हूँ अंशु क्या कर रहा है। तो ये है मेरा सुंदर सुंदर बेटा, अभी खा रहा है चिकन एंड राइस। तो चिकन राइस इसलिए खा रहा है सुबह सुबह क्योंकि उसका फेवरेट है और आज है बर्थडे उसका। तो आज दिन भर जो वो कहेगा वो बना करके उसको खिलाने वाली हूँ या फिर जो कहेगा बाहर से मंगा के खिलाने वाली हूँ। तो आज क्योंकि मैं कल कोई भी ब्लॉग नहीं अपलोड की हुई थी क्योंकि जैसे आप सबको पता है मैं बहुत उदास थी। अम्मा पापा गए थे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एकदम से खाली खाली लग रहा था। लेकिन ज़िंदगी है भाई, ज़िंदगी इसी का नाम है ना। अब पापा मेरे ठीक हो करके गए हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि पापा मेरे ठीक हो करके गए हैं। और उसके बाद पापा फिर 3 महीने के बाद आएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं है, पापा ठीक हो करके गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और तो आज दिन भर क्या करने वाली हूँ, क्या खिलाने वाली हूँ अंशु को, वो सब आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सार वगैरह ले लेती हूँ। अभी सार नहीं ली हूँ तो सार वगैरह ले लेती हूँ, उसके बाद रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। बहुत कुछ घर में इधर उधर करने वाली हूँ, तो वो सब जो है वो सब भी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। करूँगी ना, धीरे धीरे करूँगी। तो अभी अगर आप पूछते हो सुबह से कि मैं क्या क्या कराई हूँ, तो सबसे पहले तो जाके मैं हेयर कट करा के आई हूँ। ये आपको देख के लग रहा होगा। सुबह 7:30 उठी हूँ। 7:30 उठने के बाद किचन में जा करके पानी वगैरह पी ली हूँ, चाय पी ली हूँ। उसके बाद चली गई हूँ पार्लर में जा करके हेयर कट करा करके आ गई हूँ। और आप सबको जैसे पता है मुझे हेयर लंबे बाल मुझे नहीं पसंद है। एक टाइम था जब मेरे बाल इतने बड़े थे, कमर के नीचे थे, आज से 10 साल पहले तक, 10 साल नहीं 8 साल पहले तक। लेकिन मुझे नहीं चाहिए भैया बाल इतने बड़े। तो फिर अब मैं कटवाने लगी बाल, तो फिर अब बढ़ाने की इच्छा नहीं होती। जोश में आती हूँ कि बाल बढ़ाना है, लेकिन वो जोश जो है वो ठंडा हो जाता है। नहीं बाबा छोड़ो, छोटे बाल है ना, बेटर है। तो वही वाली बात है, मेंटेनेंस कम लगता है। अंशु की बात सुन रहे हो ना। तो जा करके हेयर कट करा करके आ गई हूँ। और उसके बाद जब हेयर कट करा के आई, जब नीचे से आ ही रही थी कि एक केक लेकर के खड़ा था बंदा। मैं बोली भैया ये फ्लैट नंबर ये में जाना है। तो ये बोला कि यस मैम। हम कह रहे भैया मेरे ही फ्लैट का है, दे दो मुझे। मैं लेकर के केक आ गई। अंशु को लगा मम्मा केक लेकर के आई है, लेकिन मैं उसको बताई नहीं, पापा बुक किए हुए थे, पापा का केक है, आ गया है। तो मैं और अंशु सोचे हैं डे टाइम में ही उस केक को कट कर लेंगे। तो और रात में क्यों कट करना।
जैसे कि श्वेता वगैरह को किसी को भी नहीं बुलाई हूँ मैं बर्थडे में, इसलिए क्योंकि ये सैटरडे संडे का थोड़ा सा लफड़ा है, प्लस मेरा एग्जाम है, अंशु का एग्जाम है, तो जिसका बर्थडे है वही जब नहीं साथ में बैठेगा तो कोई मतलब नहीं बनता है। अंशु के एग्जाम चलने वाले हैं शाम के कितने बजे से? 5 to 9 के बीच में, कभी भी 5 to 9 के बीच में अंशु का एग्जाम चलने वाला है और दिन भर अंशु बाबू पढ़ने वाले हैं। तो इस समय अब अंशु बाबू लंच लेगा और चला जाएगा उस फ्लैट में। अब इस समय से बैठ के वो पढ़ता रहेगा, खाने तो के समय आ जाऊंगा। हाँ, खाने के समय आ जाएगा। तो फिर जब वो पढ़ता ही रहेगा तो फिर क्या फायदा ना, मीन्स मामा थोड़ा राइस। ओके, तो अभी ये सब बोर हो जाएगा, इसलिए नहीं बुलाई हूँ मैं। और इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मैं और अंशु अकेले रहेंगे, थोड़ा बोर फील कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते। तो चला गया उस फ्लैट में स्टडी करने के लिए, मैं और मीरा यहाँ पर हैं और आज अंशु बहुत 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 खुश है। अंशु को क्या गिफ्ट मिला है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं कि कौन सा गिफ्ट अंशु को दी हूँ मैं, क्या दी हूँ, सब कुछ बताने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले भैया मैं अपने फेस के ऊपर लगाने वाली हूँ फेस पैक। मीन्स फेस हो गया है मेरा बहुत ज़्यादा डल, और ये जो फेस पैक है ये आप देखिए, कल मैं ये फेस पैक बनाई थी और इस फेस पैक को मैं लगाई नहीं थी अपने फेस के ऊपर, कल मूड नहीं हुआ था। जैसे कि कल वो जो अपलोड की हूँ ना नेचुरल ब्यूटी विद छवि, वही फेस पैक है, कल अपने फेस के ऊपर नहीं लगाई थी, तो आज लगा ले रही हूँ ताकि फेस थोड़ा सा अच्छा लगा। मीरा को भी लगाऊंगी। मीरा लगाओगी? हाँ, ठंडा है, गर्म नहीं है, चिंता मत करो। इसको हाँ रख दो, बाहर रखोगी तो खराब हो जाएगा। खा लेना, नहीं तो सड़ जाएगा। हाँ, तरबूज निकाल के देखो ना, तरबूज अगर अच्छा नहीं है तो फिर हटा दो उसको। When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone. वैसे आप सबको पता है कि हाँ, आप लोगों को मैं बताई हूँ, गुड्डू नहीं है और गोल्डी भी नहीं है, दोनों गए हुए हैं पटना, और खाने वाले सिर्फ मैं और अंशु हैं। तो बनाने के लिए सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊं, क्योंकि अंशु सब कुछ नहीं खाता है, बहुत चूज़ी है खाने में, तो वही बनाऊंगी ना जो वो भी खा ले और मैं भी खा लूँ, वही सोच रही हूँ। मीरा को बुलाई हूँ कि आओ फेस पैक लगा देती हूँ, बहुत दिन हो गया उसके भी चेहरा पे कोई भी पैक लगाए हुए। आओ ना मीरा, ये फेस पैक लगा लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा फील करूँगी, थोड़ा फ्रेश फील करूँगी। आ जाओ। मीरा को देखिए, मैं फिर कोई क्रीम नहीं ना है चेहरा पे है तो वॉश करो। भाई गॉड, अच्छा हुआ जो पूछ ली मैं, नहीं तो क्रीम के ऊपर अगर ये मैं थोबड़ा के ऊपर मीरा के पोत देती, और मीरा का जो फेस जो है सो कि रिएक्ट कर जाता फेस के ऊपर, उसके बाद मीरा मुझे मुंह से नहीं बोलती, अंदर ही अंदर बोलती, क्या दीदी मुझे कर दी, क्या दीदी मुझे कर दी, क्या दीदी मुझे कर दी। अंशु को गिफ्ट की है यार डेयरी मिल्क, और गोल्डी को वीडियो कॉल पे जब अंशु दिखलाया है तो गोल्डी एकदम जल भून गई है। हाँ हाँ मीरा मौसी, सिर्फ आप अंशु को ही गिफ्ट कीजिए, मुझे क्यों गिफ्ट कीजिएगा। टिश्यू है? हाँ, क्या चीज से पोंछती? ए बाबा, तू तो इसमें गंदा उंदा हाथ तो सब पोंछती रहती। आओ इधर, मीरा को पोतती हूँ थोबड़ा में, बहुत दिन हो गया। अरे नहीं, देखो है ठंडा। You've seen me try, you've seen me break, you've seen me fight the demons I face. You give me air when I can't breathe. मेरा खुजली वगैरह नहीं हो रहा है ना, जलन वगैरह नहीं हो रहा है ना? हाँ, जब खुजली जलन होगा तो क्योंकि चेहरा पे गंदगी होता है तो कभी कभी गंदगी को भी काटता है। चलो खोल दो खोल। तो 20 मिनट मैं और मीरा अपने चेहरा के ऊपर रखने वाले हैं, उसके बाद मैं चली जाऊंगी साड़ लेने के लिए, ठीक है? अभी हूँ, जैसे आप देख रहे हो, अभी मेरा थोड़ा सा वॉशिंग मशीन लगाना है। अभी दिन के बज रहे हैं 1:30 हो रहा है, और अभी मैं लगाने वाली हूँ वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, उसके बाद साड़ ले लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। होगा तो आज लाइव आऊँगी पुणे ब्लॉगर पे, आज नहीं आऊँगी मैं लाइव,
मुझे बहुत स्पेशली सुतापा जी बोल रही हैं और भी बहुत सारे बोल रहे हैं कि छवि आप लाइव आइए पुणे ब्लॉगर के ऊपर। तो मैं पुणे ब्लॉगर के ऊपर लाइव आने वाली हूँ। होगा तो कब आऊँगी? कल मंडे है ना, ट्यूसडे को होगा तो लाइव आऊँगी। ओके, होगा तो, प्रॉमिस नहीं, लेकिन ट्यूसडे को होगा तो लाइव आऊँगी। और टाइम फिक्स नहीं है कितने बजे आऊँगी, क्योंकि मैं टाइम फिक्स कर देती हूँ ना, मैं कभी उस टाइम पे आ नहीं पाती हूँ, इसलिए कोई टाइम फिक्स नहीं होगा, लेकिन लाइव आऊँगी। ठीक है, तो चलिए अभी कपड़ा वगैरह लगा लेती हूँ। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था, नाम नहीं याद आ रहा है, कि आप कौन सा हनी यूज़ करती हैं। तो मैं डाबर का हनी यूज़ करती हूँ, डाबर हनी जो होता है ना वही यूज़ करती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मैं कभी भी कोई भी हनी ट्राई की हूँ अभी तक। 22-23 साल से तो मैं डाबर हनी ही यूज़ कर रही हूँ। उसके पहले जो है एकदम फ्रेश वाला जो हनी होता था, वो जो गांव में वो जो लगाते हैं ना घर में, और वो यूज़ करती थी। लेकिन 22-23 साल से तो अभी यही हनी यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए फिर थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। You are the violence pulling me down. You are the silence that makes me drown. My head is not a good place to be. The past gets ये डस्टिंग भी हो गया, फेस भी हो गया है एकदम ड्राई। तो मैं सार ले लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ गप्पा करती हूँ। तो सार लेके आ चुकी हूँ। गई थी सार लेने के लिए इस बाथरूम में, लेकिन 5-6 महीने से हैबिट ही छूट गया है मुझे मेरे बाथरूम को यूज़ करने की। तो बड़ा अटपटा लगता है मुझे मेरा खुद का बाथरूम। तो उस फ्लैट में चली गई, उस फ्लैट से सार लेकर के आ गई और अभी सार लेकर के आ चुकी हूँ। और आप देख रहे हो, और कितने महीने के बाद, 5 महीने के बाद मैं क्या पहनी हूँ पता है क्या? टॉप। और ये 5 महीने के बाद पहनी हूँ। बहुत लोगों के मन में ज़रूर डाउट होगा कि छवि आप पापा के पास नहीं पहनते हो क्या? नहीं, मैं 3 बहन हूँ जैसे आप सबको पता है, और मैं सबसे बड़ी हूँ ये भी आपको पता है। तो मेरे टाइम में पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे और उन्हें नहीं पसंद था कि मैं ये और ये पहनूँ, तो मैं उनके सामने कभी नहीं पहनी। और आज जब पापा बोलते हैं मुझे पहनूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी दोनों बहन जो है वो पापा के सामने जीन्स, टॉप, टी शर्ट, पजामा सब कुछ पहनी, लेकिन मेरे टाइम में पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे। तो फिर होता है ना, एक एज के पहले, एज के बाद थोड़ा सा था, तो पापा को अच्छा नहीं लगता था। तो मैं सब कुछ मुझे पापा पहना है, सिर्फ ये जीन्स और ये नहीं पहना। तो ऐसा हुआ कि जब पापा बोलना शुरू किए कि आप पहनिए पहनिए पहनिए, तब मैं, क्योंकि पापा के सामने कभी नहीं पहनी थी, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगा। और ऐसा हो गया है कि शादी के इतने साल के बाद भी जब पापा आते हैं मैं नहीं पहनती। आप मुझे पापा के रहते कभी नहीं देखे होंगे कि मैं जीन्स और टॉप या टी शर्ट कुछ भी पहनी। मीन्स खुद को होता है कि नहीं, पापा के सामने कैसे पहनूं, पापा के सामने कैसे पहनूं, जबकि पापा सामने से कहते हैं पहनिए पहनिए, नहीं हो पाता। एक अपने आप को ना हम लोग उस कहीं न कहीं अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको शुरू में लगे हैं ना, तो उसमें हम लोग उसको ये कर देते हैं। और वो मेरी बहन दोनों एकदम बिंदास है, लेकिन मुझे थोड़ा सा है तो, और ये रहेगा, नहीं जाने वाला। तो मैं आज भी सलवार कुर्ता दुपट्टा वगैरह सब निकाल करके रखी। फिर मैं कही अरे पहनती हूँ था जीन्स और ये टॉप, तो कितने महीने के बाद पहनी हूँ, 5 महीने के बाद। मीरा को 5 बार पूछ रही, मीरा कैसा लग रहा है, कि मीरा कैसा लग रहा है। 2-3 दिन लगेगा फिर ठीक हो जाएगा। ये है, जितना एंजॉय करना है कर लो। आज मम्मा डांटने वाली नहीं है, डांट का कोटा जो है वो कल से पूरा करेगी।
अगर मुझसे आप पूछते हो कि मैं क्या खाई हूँ तो अंशु बोला कि आज मैं चावल चिकन खाऊंगा, तो चावल उसके लिए बनाई, तो वही चावल मैं खुद के लिए भी बना ली और थोड़ा सा उसको फ्राई कर दी और वही खा ली। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर लंच, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कल से शुरू हो जाएगा। आज सब उल्टा पुल्टा है। कल तक तो मुझे कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, तो कल बस जो मन किया वही। मीरा बना दी थी आलू पराठा दिन में भी और रात के लिए भी, तो मैं वही दिन में भी खा ली, रात में भी वही खा ली। आज से फिर ठीक है। चलो हो गया। अब क्या करूँ, इयररिंग्स पहन, अपने आप को थोड़ा पैम्पर कर लेती हूँ, थोड़ा इयररिंग्स। मुझे कल एक ऐसा मैसेज आया, मुझे इतनी हंसी आई, मैं उनको कमेंट पे रिप्लाई भी की हूँ कि प्लीज़ ऐसे कमेंट आप मत करो। नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, ऐसे अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बेहोश हो जाऊँगी, फिर मुझे कौन होशने लाएगा। वो कमेंट क्या था मैं आपको बताती हूँ। मुझे कल एक कमेंट बॉक्स में कमेंट आया कि छवि जी आप ना मुझे एकदम डिम्पल कपाड़िया जैसी लग रही है। मैं बोलिए बाबा कुछ और बोलते तो चलता, किसी हीरोइन के साथ कंपेरिजन मत करो भाई, कंपेयर मत करो, क्योंकि हीरोइन है, मैं छवि हूँ, मैं बेचारी कहाँ से डिम्पल कपाड़िया लगूंगी, चाहे कोई भी कपाड़िया लगूंगी, तो ये बात मत करो। फिर मुझे किसी ने मैसेज किया कि छवि आपका जो फेस है और जो आप रहते हो ब्लॉग में और जो आप दिखते हो ब्लॉग में और जो आपका ड्रेसिंग सेंस है और आप जो ड्रेस पहनते हो वो दीपिका कक्कर से मिलता है। दीपिका कक्कर पता है ना, वो क्या आता है ससुराल सिमर का। मैं बोली ओ बाबा कहाँ दीपिका कक्कर, कहाँ मैं बेचारी छवि। मैं उनको भी रिप्लाई की कि कृपया करके ऐसे कंपेरिजन मत करो बाबा, मैं छवि हूँ, छवि ही रहने दो, ज़्यादा तार के पेड़ पे मत चढ़ाओ मुझे, गिरूंगी तो बहुत ज़्यादा जो है मुझे झटका जोर से लगेगा। इसलिए ना मुझे डिम्पल कपाड़िया बनना है, ना मुझे दीपिका कक्कर बनना है, छवि को छवि रहने दो। अभी जा रही हूँ मैं एक गिलास दूध पीने के लिए, दूध छोड़ी हुई थी मैं पीना, अभी फिर से मुझे दूध जो है वो पीना है। अच्छा, मुझे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं कि छवि बहुत 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 ज़्यादा अगर ड्राई स्किन हो, अगर किसी बच्चे की या फिर किसी की, तो उसको कौन सा बॉडी लोशन लगाना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी, निविया का जो ये बॉडी मिल्क है ना, ये बहुत सही है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपके लिए ये वाला जो बॉडी लोशन है ये अच्छा रहने वाला है, आप एक बार ट्राई करें। निविया का भी और वैसलीन का भी आता है, वो भी अच्छा होता है। अंशु का, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, एक्सेस, मेरी भी ड्राई स्किन है बहुत ज़्यादा। हर्ब टॉनिक का अभी तक लगा रही थी बॉडी लोशन, लेकिन हर्ब टॉनिक का बॉडी लोशन खत्म हो गया तो अभी क्या करूँ, दूसरा किसी भी बुक का बॉडी लोशन मेरे पास नहीं है। हाँ, इसका है, गुड वाइब्स का है, गुड वाइब्स का 2 बॉडी लोशन बचा हुआ है। एक उस फ्लैट के एक बेडरूम में रखी हुई हूँ, एक दूसरे रूम में रखी हुई। इस फ्लैट में हर्ब टॉनिक था और निविया था, हर्ब टॉनिक खत्म हो गया, निविया बचा है तो निविया लगा लूँ। ये देखिए कितना मॉइस्चराइज लगता है ना स्किन, 24 घंटे तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो। बहुत के आप देखोगे ना कि उनके जो हथेली है ना वो ड्राई हो जाता है, तो उसके लिए एक ही सिंपल सलूशन क्या है आपको मैं बताती हूँ कि आप क्या करो, जब भी आप किचन से निकलते हो ना, तो आप क्या कीजिए, जब भी आप किचन से निकलती हो उसके सामने आप ना बॉडी लोशन रखा कीजिए। किचन में तो रख नहीं सकते, सामने डाइनिंग टेबल पे या फिर ऐसी जगह पे आप बॉडी लोशन रखिए जहाँ से आपको दिखता हो आपका बॉडी लोशन, और आप जब भी आप किचन से निकले तो आप बॉडी लोशन लगा लें, मीन्स हाथ में अपने लगा ले। ये अगर आप हैबिट बनाते हो ना तो यकीन मानिए आपको कभी भी हैंड में रिंकल्स जो है ना नहीं आएंगे 70 साल तक के।
हैंड में रिंकल्स जो आते हैं ना, रिंकल्स हमारे स्किन के ऊपर कब आते हैं? जब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। आप देखोगे जिनकी स्किन ऑयली है उनके स्किन के ऊपर रिंकल्स थोड़ा लेट से आते हैं, जिनकी स्किन ड्राई है उनके स्किन के ऊपर रिंकल्स थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। तो उनको अपनी स्किन का थोड़ा केयर करना पड़ेगा ना। अभी मैं कल से एक ऐसा फेस पैक शुरू करने वाली हूँ डेली लगाना, जो मैं अनमैरिड में लगाती थी, और वो मैं अभी नहीं बताऊँ और वो मैं दिखाऊंगी भी नहीं। मैं उस फेस पैक को पूरे 1 महीने इस्तेमाल करूंगी अपने फेस के ऊपर। 1 महीने के बाद मैं अपने फेस के ऊपर देखूंगी कि मेरे कितना इफेक्ट आया, उसके बाद मैं आप सबको बताऊंगी। और उस फेस पैक को आज से शुरू करूंगी। उसको जो मैं करती थी ना मैरिड में, तो वो सब जो है सो मैं अनमैरिड में, शादी के पहले एक फेस पैक सुबह लगा के कॉलेज जाती थी, ठीक है। और जब कॉलेज से आती थी तब मैं रात में सोने के पहले एक फेस पैक लगाती थी, 2 फेस पैक लगाती थी, जिसमें से एक मसूर दाल वाला जो मेरा फेवरेटम फेस पैक था, मैं बहुत पहले अपलोड की थी यूट्यूब के ऊपर। और मेरा 4th जो है वायरल वीडियो वही था। और ये वाला जो फेस पैक है ये मैं सुबह में और कॉलेज जाने के पहले लगाती थी। मुझे अब लग रहा है कि मुझे उस फेस पैक की फिर से ज़रूरत है, तो वो फेस पैक मैं अभी आज से शुरू करूँगी। मीन्स कल लगाऊंगी, आज उसका प्रोसेस करना बनता है ना, तो प्रोसेस करूँगी। मीरा दीदी दबा रही हैं बहुत टाइप्स के फूड को, यानी कि रखी हुई हैं वो चूड़ा यानी कि पोहे, दही, शक्कर और आलू पराठा। इतने टाइप्स के जो है वो फूड खाएंगी, बताइए। हाँ, और हाँ, आज से मैं एक चीज़ और शुरू करने वाली हूँ। दूध तो आज से शुरू कर ही रही हूँ मैं, दूध आपको दिखलाऊंगी मैं कितने बजे पीती हूँ। एक चीज़ और शुरू कर रही हूँ मैं आज से, 3 लीटर पानी पीना। तो 3 लीटर पानी आज से मैं शुरू कर रही हूँ। मीरा, ये 1 लीटर पानी इसके अंदर भर के देखना तो कि पूरा 1 लीटर पानी आता है क्या इसके अंदर, ये काला वाला के अंदर, पक्का उसके अंदर पानी भर दो। आज से मैं 3 लीटर पानी पीने का प्रण लेती हूँ, क्योंकि जो मेरी स्किन ड्राई हो गई है ना, और जो मेरी स्किन में थोड़ा ग्लो, मुझे खुद को फील हो रहा है कि मेरी स्किन में थोड़ा ग्लो कम हो गया है और मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो रही है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा अपने स्किन के ऊपर प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, थोड़ा केयर करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं पानी वाटर इनटेक आज से ज़्यादा लेने वाली हूँ, और उसके बाद मैं वो वाला फेस पैक ऐड करने वाली हूँ, और मैं खुद का DIY क्रीम लगाने वाली हूँ नाइट टाइम में, और उसको खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन घर बहुत खाली लग रहा है, पापा नहीं है उसके, गोल्डी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मेरे अम्मा नहीं है। लेकिन कल मैं उदास थी तो अंशु बहुत 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 उदास हो गया था। मैं कल रो रही थी तो वो इतना उदास हो गया था। मैं बोली नहीं यार, बच्चों के लिए कभी भी माँ को नहीं रोना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा स्ट्रॉन्ग रहे तो माँ को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, माँ को कभी रोना नहीं पड़ता। एक औरत के बड़े रूप है यार, आप अंदर की बात अंदर ही रखना होता है, आप फील बता नहीं सकते बच्चे के ऊपर, क्योंकि उसका बड़ा ख़राब असर पड़ता है ना। चलिए, तो मैं अपना मेकअप किट उस फ्लैट से इस फ्लैट में लेके आ गई थी। जब उस फ्लैट में जाऊंगी तो फिर इस मेकअप किट को लेके चली जाऊंगी। इसका ऑर्डर भी करना है मुझे, ये ख़त्म हो गया मेरा। हाँ हाँ, जाओ ना, गेट खोल देते हैं। अंशु तो पढ़ रहा होगा, मेरा नहीं गेट खोलेगा। चलो मैं खोल देती हूँ, तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। हाय एवरीवन, जिन लोगों ने मेरे को आज बर्थडे विश किया है उन सबको थैंक यू, और जो मुझसे बड़े हैं उनको प्रणाम। तो अभी मैं अपना शुरू करूँगा। मेरा आया है खाने का सामान। तो आज अंशु का बर्थडे है, तो आज अंशु बोला है कि आज तुम कुछ नहीं बनाओगी, आज दिन में बर्गर आएगा, रात में पिज़्ज़ा आएगा। तो अभी बर्गर आया है और अंशु बर्गर खा रहा है, डाइट गया तेल लेने के लिए। तो अंशु भी है। हाँ, तो अंशु अभी बर्गर खाएगा और मैं भी बर्गर खा लूँगी।
और मम्मा उसके भी बाद आएगी मेरिंडा के साथ। हाँ, तो मैं मिरिंडा के साथ थोड़ा सा ये बर्गर वगैरह का पार्टी कर लेती हूँ। तुमको उसके बाद फ्राइज नहीं, मुझे पेरी पेरी नहीं चाहिए, नॉर्मल फ्राइज? नॉर्मल फ्राइज चाहिए। ये अच्छा किया इन्होंने, पहले इधर से था, अभी सीधा ऐसे हाँ। निकालो और खाओ। खा लेते हैं, खा लेती हूँ और कल गप्पा करती हूँ। ओके, तो ये देखिए अंशु क्या मंगाया है, इतना सारा चॉकलेट्स मंगाया है अपने फ्रेंड सबको देने के लिए। और तो मैं बोली थी अंशु को कि बर्गर वगैरह मैं मंगा देती हूँ, तो नहीं, बर्गर वगैरह नहीं। देखो नीचे जाऊंगा, खेलने को आते हैं बच्चे, वो नीचे खेलेंगे, गंदे हाथ से कैसे खाएंगे। ये है मेरा सुंदर सुंदर बेटा, ओले बाप रे, ये मीरा के लिए चॉकलेट निकाल के रखा है। कितना रखा है मीरा मौसी के लिए? तो और एक और ले लो। पानी नीचे गिरा रहे हो अंशु, पानी टपक रहा है नीचे। एक, दो, तीन। चार, ठीक है। ये मेरा स्लीपर पहनो, हाँ मैं भी अपने ले लो। और यहाँ पे सूखने दो सब, मंच ठीक है, सूखने दो अभी से। ओके, हाँ। हाँ। एक और एक ये करके निकालने से बेटर उसको रखो, उसको इसमें पूरा पानी डाल दिया। हाँ, उसको वहीं रहने दो ना, और फिर मीरा ऐसे करके भी। निकाल ओके, तुम दिया। हैंड वॉश किया? हाँ। स्लीपर पहनो, नीचे से हाँ जींस जी। फोल्ड करो। ये पानी पूरी का पैकेट मंगाई हूँ, कल मैं पानी पूरी बनाऊंगी। ये अंशु केक निकाल रहा है, मेरे फ्रिज का कचूमर निकाल रहा है। और ये केक जो है अंशु के पापा और गोल्डी जो है भेजे हैं। पूरा ओरियो इधर रखा हुआ है, चॉकलेट है, फ्लेवर ब्लैक फॉरेस्ट है। ओरियो पसंद है, इसके लिए मेरे को ओरियो भी पसंद है। ये देखो ना, स्पेलिंग गलत किया है, AMBAR होना चाहिए, AMBAU कर दिया है, अम्बाऊ कर दिया है, अम्बू कर दिया है, अम्बू अम्बू, ये अम्बू। ये ओरियो वाला है, अंशु को ये बहुत पसंद आता है। तो ब्लैक फॉरेस्ट है पर ऊपर ओरियो है। अंशु को मैं बोली हूँ कि कैंडल जलाओ, तो नहीं, अकेले में क्या कैंडल जलाऊंगा, मैं अब क्या करूँ, आज बर्थडे है इसलिए मैं डांट नहीं रही हूँ। तो अंशु अभी हैप्पी बर्थडे केक कट कर रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंशु, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंशु, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत मिस कर रही हूँ अंशु, पाप मम्मा को थोड़ा सा तू मम्मा की, अरे खुद से खा लिया, मुझे खिलाने का भी मौका नहीं दिया, खुद से खा लिया मेरा बेटा। आज गुड्डू बहुत मिस कर रही हूँ, गोल्डी बहुत मिस कर रही हूँ, और बाकी सबको भी बहुत मिस कर रही हूँ, श्वेता, WG, अवी, सबको मिस कर रही हूँ, क्योंकि इतना अकेले बर्थडे कभी नहीं सेलिब्रेट किए हैं, जो फर्स्ट टाइम लग ही नहीं रहा है कि अंशु का बर्थडे है। आई होप कि मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय।